नमस्ते, मेरा नाम नजमा माहेश्वरी है और मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अपने हिंदू कम्युनिटी के मसले मसाइल पे बात करती हूँ और उनके लिए आगे आती हूँ। समझो लाइट होती नहीं है, अगर 1.5 घंटे आती है तो 2.5 घंटे तक होती नहीं है। जैसे सुबह का टाइम एक नींद का होता है, 6 बजे लाइट जाती है 11 बजे आती है और फिर चली जाती है 1:30 बजे, फिर 4:30 बजे आती है, फिर 6:30 बजे चली जाती है, 8:30 बजे आती है, फिर जब 8:30 बजे जाती है तब 12:30 बजे आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है रात को 2 बजे चली जाती है और 4-5 बजे तक आती है। तो जैसे वो एक सुकून की जो नींद होती है वो तो यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। लोड शेडिंग की वजह से हमें लोड शेडिंग की वजह से बहुत से ज़्यादा मसले मसाइल हैं, लेकिन एक मसला ये भी है कि हमें नींद तक में असर नहीं होती लोड शेडिंग की वजह से। हम यहाँ पर जहाँ रहते हैं सब बंद कमरे होते हैं, खिड़की भी होती है नहीं होती है, किसी किसी कमरे में तो खिड़की भी नहीं होती है, बंद कमरे होते हैं, उसमें ज़्यादा गर्मी का नहीं। जैसे लाइट नहीं होती है तो मोटर नहीं चल सकती है, पानी हम नहीं भर सकते हैं। जब पानी नहीं होता है तब भी हमारे लिए बहुत से मसले मसाले, सफाई नहीं कर सकते, हम घर की सफाई नहीं कर सकते हैं, खुद की सफाई नहीं कर सकते हैं। और इसी सफाई की वजह से बच्चियों के भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, ख़वातीन के भी बहुत से मसले मसाइल हैं। पानी के सिवा तो ज़िंदगी अधूरी है। और हमारे सिर्फ लोड शेडिंग के होने की वजह से पानी भी हमें टाइम पर में असर नहीं होता यहाँ पर। जैसे कि की पानी की कमी होने की वजह से ख़वातीन और जो हमारी बच्चियाँ हैं उनको ज़्यादा मसले मसाइल दरपेश हैं, क्योंकि उनकी पीरियड के टाइम पे जब पानी नहीं होता है तो उनकी प्रॉपर सफाई नहीं होती है। जब सफाई नहीं होती है तो भी उनको मसले मसाइल दरपेश हैं। हालांकि उनको पता ही नहीं होता कि हमारे मसले शुरू कहाँ से हो रहे हैं। जब वो डॉक्टर्स को दिखाने जाती हैं बहुत से मसले मसाइल उनके होते हैं, ख़ारिश के होते हैं, पानी के होते हैं, और भी होते हैं जो जरासीम वजह से हो जाते हैं। फिर उनको समझ ही नहीं आता कि हुआ कैसे, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि ये हमारा इन्फेक्शन जो बिना सफाई के हुआ है। मेरा नाम जाहिद फारूक है, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और अर्बन रिसोर्स सेंटर यूआरसी कराची के साथ पिछले 28 साल से वाबस्ता हूँ। आज मैं अपने घर पहाड़गंज ब्लॉक क्यू नॉर्थ नाज़माबाद में मौजूद हूँ। इस इलाके की खूबसूरती ये है कि यहाँ क्रिश्चियन और मुस्लिम सब मुश्तरका तौर पे रह रहे हैं और पूर्ण तौर पे रह रहे हैं। इस इलाके में 4 बार लाइट जाती है। एक बार तो अमूमन सुबह 7 बजे से आधा घंटा जाती है, 7:30, फिर 8 बजे जाती है, फिर 10:30 आती है और फिर जाती है ये 12:30 बजे और ये 4 बजे आती है और फिर जाती है ये 5 बजे और ये आती है 8 बजे और फिर उसके बाद रात गए ये वापस 9:30 जाती है और वापस ये 12 बजे आती है। इलाके में पानी भी जो है 12-14 दिन के बाद आता है, 1.5 से 2 घंटे। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पानी की भी किल्लत हो, आपके यहाँ बिजली भी ना हो और पूरी इलाके में एक दरख्त भी ना हो तो क्या सूरत हाल होगी। लोग किस तरह सरवाइव करेंगे। मर्द तो गली में बैठ जाते हैं, वो ख़वातीन क्या करेंगी, वो कैसे अपना टाइम गुजारेंगी, कैसे इस मौसम की शिद्दत का मुकाबला करेंगी जो शायद किसी वजह से गली में नहीं बैठ सकती। एक तो लोगों के घरों में अंडरग्राउंड टैंक हैं, लेकिन वो है जिसने 25-30 साल पहले बनाया था, उस वक्त जितने मेंबर थे उनके साइज़ के हिसाब से बनाया था। अब फैमिली मेंबर्स बढ़ गए हैं, घरों में तकसीम बढ़ गई है, घरों में ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं, तो उसकी वजह से पानी की किल्लत आ गई है। दूसरा ये है कि जब इस तरह का मौसम होता है शदीद गर्मी का तो इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है, पीने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए होता है, नहाने के लिए पानी चाहिए होता है, तो लोग फिर टैंकर इन गलियों में नहीं आ सकते हैं। सारी मोहल्ले में 1-2 बड़ी गली हैं जहाँ टैंकर आ जाते हैं छोटे वाले, लेकिन इन गलियों में सुजुकी आती है, वो 1000 से 1200 रुपये चार्ज करती है। उसमें 30 गैलन 18 लीटर वाली पानी होता है। कभी कभी 2 लोग मिल के भी एक सुजुकी डलवाते हैं। मेरा तो मुतालबा ये है कि बिजली की कीमत अफोर्डेबल हो। अगर कोई सोलर लगाता है तो वो एक इजाफी चीज़ है,
सोलर फिर कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बैटरी जब उसकी दोबारा से ख़रीदारी होगी तो वो कौन करेगा। और यहाँ पे छतों पे ज़्यादातर सोलर रखा जाता है, महफूज नहीं है। सोलर सिस्टम अच्छा है लेकिन उसके लिए भी तो एक एनवायरनमेंट चाहिए ना। तो ये वो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए कि सोलर बेशक लोग लगाए हुए हैं, लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको बिजली की ज़रूरत है। पानी वाली मोटर है, फ्रिज है, और अगर आप चाहें कि सोलर लगाएं तो शायद उतने पैसे नहीं है कि ये सिस्टम भी सोलर पे शिफ्ट कर सकें। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी अपना प्रोग्राम रिसेंटली स्टार्ट किया है सोलर सिस्टम का और बैटरी का, तो वो जो गरीबों को दे रही हैं, एक देहात में जो दे रही हैं, गांव की साइड पे दे रही है, वो तो समझ आता है, चलो सोलर प्लेट पे धूप लगती है तो उनको वो बिजली मुयसर होती है। मसला ये है कि जो कराची में लोग रह रहे हैं, जैसे कि लियारी में है, हमारे तो यहाँ जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या जिनके पास छोटे छोटे नीचे कमरे हैं, वहाँ पर तो धूप जाने से रही, तो फिर वो इस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करेंगे? वो सोलर का भी क्या करेंगे, वो बैटरी का भी क्या करेंगे? अगर वो बैटरी लाइट पे चलाते हैं तो फिर उनके बिल जो हैं डबल आने हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये जो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है, उसका शहरों में जो हमारे जैसे लोग रह रहे हैं उनके पास तो कोई उन चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। तो कम से कम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि ये जो आप सोलर प्लेट या बैटरी दे रहे हैं उनका फ़ायदा हमें भी हो।